देखिए अब हमने कटिंग कर दिया है, तो पहले मैं आपको बैक का दिखा देती हूँ कि बैक हमारा यहाँ से नीचे जॉइंट था, तो उसको मैंने अलग ही कर दिया है ताकि हम इसको अलग से जॉइन कर सकें, वरना फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देखो बैक का ये सेंटर वाला पार्ट है जिसमें हमने यहाँ पे स्टिच का हाफ इंच ऐड कर दिया है और साइड में हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया है। ये जो मेरा मेन फैब्रिक था वो बहुत पतला था, इसके लिए उसको मैंने एक कॉटन के अस्तर के साथ चिपका दिया है और फिर एक एक्स्ट्रा कॉटन का अस्तर मैंने लिया है, तो दो अस्तर हमने यूज़ किए हैं। तो ये हमारा बैक का एक साइड का पार्ट हो गया। फिर बैक का साइड का पार्ट, ये जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें भी हमें यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना था और हाफ इंच नीचे स्टिच का ऐड करना था, तो वो हमने ऐड कर दिया है। और देखो ये वाला हमने फैब्रिक लिया है, इसमें भी इसको हमने एक अस्तर के साथ चिपका दिया है और दूसरा एक एक्स्ट्रा अस्तर लिया है। ये वाले में डॉट वाली पैटर्न है और इसमें फ्लावर वाली पैटर्न है। तो इस तरीके से हमने बैक का कटिंग कर दिया। फिर स्लीव में तो हमें कुछ भी ऐड करना नहीं था, तो स्लीव जैसी थी वैसी हमने कट कर दी है। सिर्फ इसका जो आर्म होल वाला पार्ट है वो हम स्टिच करते टाइम पे कट करेंगे। फिर फ्रंट का भी हमने सेम इसी तरीके से ये कट कर दिया है। देखो ये दोनों पार्ट, तो फ्रंट का सेंटर वाला पार्ट फ्लावर वाला है और साइड वाला पार्ट डॉट वाला है। इसको भी सेम हमने उसी तरीके से अस्तर के साथ चिपका के कट कर दिया है ताकि ये फैब्रिक थोड़ा सा मजबूत रहे, इसीलिए हमने अस्तर के साथ चिपका दिया है। तो इसमें हमें सेंटर में भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करना था, मैंने पहले बताया नहीं था लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें हाफ इंच सेंटर में स्टिच का ऐड करना था क्योंकि हम यहाँ पे जिपर लगाने वाले हैं। फिर ये साइड में हमने स्टिच का ऐड कर दिया है और नीचे भी हमने स्टिच का ऐड कर दिया है। देखो ऐसे है, ये तीनों साइड पे हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया है। और ये साइड वाला पार्ट, यहाँ पे भी हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया है और नीचे भी हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया। इतना तो हमारा हो गया। अब हम नीचे का कटिंग देखेंगे। देखो ये हमारा पार्ट ऐसे था, यहाँ पे हमारा जो था इसको मैंने कट कर दिया। अब इसको मैं स्टिच लगा दूंगी तो ये पूरा हमारा एक ही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करती तो मेरा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट जाता, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया है। और बाकी का देखो ये हमारा फ्रंट का है और बैक का हमारा दोनों सेम ही आएगा, तो सेम ही हमने रखा है, दोनों को हमने साथ में मिला के रख दिया है। और ये जो फैब्रिक है ये दो है, ये एक और ये दो, और ऑन फोल्ड में है, मतलब कि ये 4 लेयर है और 2 ऑन फोल्ड में है। ये एक ऑन फोल्ड, ये दूसरा ऑन फोल्ड, क्योंकि फ्रंट का और बैक का सेम है तो हम साथ में ही कट कर देंगे। अब इसमें हमें सेंटर में प्लीट चाहिए, तो सेंटर में प्लीट के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से आप 6, 6.5, 7, 8, 10 इंच, 15 इंच तक जितना आपको प्लीट ज़्यादा चाहिए उतना रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का ये रखा है, आप ज़्यादा चाहो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैंने रखा है। आपके पास फैब्रिक कम है तो सेंटर वाला वो पार्ट भी इधर रख सकते हो और जॉइंट लगा के आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो प्लीट्स में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा फैब्रिक कम है तो मैंने यहाँ पे 6.5 मार्क किया और यहाँ पे भी हमने 6.5 जितना फैब्रिक रखा है ताकि पूरा ये हमारा प्लीट्स में आ जाए। और 6.5 आपको 10 इंच रखना है तो यहाँ से आप 10 इंच रखो, 15 इंच रखना है तो यहाँ से आप 15 इंच रखो, उतना रख के आपको सिर्फ इसको रख के कट कर देना है। तो इसको मैं स्ट्रेट पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, तो इसको पैरेलल रख के यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पे भी। अब बाकी का जैसा है वैसा हम सेम टू सेम कट कर देंगे। फिर ये वाली लाइन भी कट कर देंगे। और ये साइड का कट कर दें।
देखो तो हमारा सारा कटिंग हो चुका है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखो अब हमारा स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है सेंटर वाला, यहाँ पे हम ज़िपर लगाने वाले हैं और यहाँ पे वी शेप आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़िपर लगा देंगे। तो मैंने कॉफ़ी कलर की ज़िपर ले ली है। पहले ज़िपर को हमें ऐसे चेक कर लेना है, ताकि वो कभी कभार बिगड़ी हुई आती है तो हमें वापस निकाल के दूसरी लगानी पड़ती है। तो ये परफेक्ट है। अब ये देखो ये मेरी ज़िपर की राइट साइड है। तो राइट को राइट के साइड पे रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। तो ये वाला मार्जिन इस साइड पे आएगा। तो मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से ही हम स्टार्ट करेंगे और पहले हम एक रफ स्टिच लगाएंगे, उसके बाद नज़दीक से स्टिच लगाएंगे। स्टिच हम परफेक्ट हाफ इंच पे लगाएंगे। ऐसे हम पहले नीचे तक स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद हम ज़िपर को ओपन करेंगे और स्टिच लगाएंगे, ताकि वो एकदम नज़दीक से लगे। ये हमने ज़िपर परफेक्ट लगा दी है। इसको एक बार बंद करके देख लेंगे, ताकि अगर कोई हमारी स्टिच ज़िपर पे आ गई है तो ज़िपर ना बिगड़ जाए। ये देखो ये परफेक्ट हमारी स्टिच ज़िपर बंद हो रही है। तो अब इसको वापस से ओपन करेंगे। अब ये वाला मार्जिन के साथ हमने स्टिच किया है, तो दूसरी साइड भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। तो मार्जिन हमारा इस साइड पे आएगा और हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम पूरे में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले 1 इंच में हम स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब इसको हम सिर्फ इतना है तो इसको बंद करके, तो देखो इसको मैंने परफेक्ट सेट कर दिया है। ज़िपर बंद करके भी हमने देख लिया है कि ये हमारा लेवल परफेक्ट आ रहा है। देखो ये देखो ये हमारा पूरा नेक का लेवल परफेक्ट आ रहा है। अब इसके बाद हम पूरे में स्टिच लगा सकते हैं। तो इसको हम ओपन कर देंगे और फिर नीचे से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको अब हम नज़दीक से लगाएंगे। तो ज़िपर को हम ओपन करेंगे और जितना हो सके उतना नज़दीक से हम स्टिच लगाएंगे।
अब इसको हम वापस से बंद करके देख लेंगे। तो ये देखो, ये हमारी इनविजिबल जिपर परफेक्ट लग गई है, कोई भी हमारा गैप और वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में काटेंगे। इसको हम ओपन करेंगे और इसके ऊपर अब हमें अस्तर लगाना है, क्योंकि इसको कवर तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करते जाएंगे। अब ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर पे हमने क्या किया है कि हमारा जो नेक का शेप है उसको हमने ड्रॉ कर दिया है। जो हमारा पेपर का फरमा है, ये देखो, ये हमारा पेपर का फरमा है, ये हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड किया था, और ये हमारा नेक का शेप है। तो जो ये जैसा है वैसा हमने रख दिया है, और नेक का जो हमारा शेप आ रहा था वो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया है, अंदर वाला शेप। और उसके बाद हमारा जो स्टिच के बाद दिखेगा वो सिर्फ देखने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, वरना ये हमारा स्टिच का शेप ही मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी हाफ इंच पे स्टिच आएगी, हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो वो घूम के हमारा ये साइड पे आएगा। तो ये अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। तो ये साइड वाले को हम साइड में कर देते हैं, पहले इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे, नेक को परफेक्ट मैच करेंगे, और हम स्टिच लगाएंगे। जो हमने मार्किंग किया है हाफ इंच पे, उस पर हमारी स्टिच आनी चाहिए। राउंड है तो प्रेशर फुट को थोड़ा सा उठाएंगे और स्टिच लगाएंगे, वापस से थोड़ा सा उठाएंगे और राउंड में स्टिच लगाएंगे। और ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे ही हमें स्टिच लगानी है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा लॉक लगा देंगे। और अब हम अंदर पॉइंट पे नीडल जाने देंगे और इसको घुमाएंगे, नेक को ऐसे प्रेशर फुट को उठाएंगे और नेक को घुमाएंगे, और जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जिपर ऐसे ओपन होके ये साइड पे रहे। और इसमें स्टिच लगा देंगे। बाकी की हमें जो नीचे स्टिच लगानी है वो हम इसको उल्टा कर देंगे और उसके बाद स्टिच लगाएंगे, ताकि हमें दिखे कि हमारी जिपर की स्टिच कहाँ पे हमने लगाई है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और जो हमने जिपर पे स्टिच लगाई थी वही सेम स्टिच पे हम दूसरी स्टिच लगा देंगे। एकदम नज़दीक से लगाएंगे। अब इसको हम पलटी करेंगे। अब ये जो हमारा शेप है उसको हम कट करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रहने देंगे। और यहाँ से राउंड शेप में कट लगाएंगे।
अब इसको हमें पलटी करना है। देखो ये हमारा शेप परफेक्ट ऐसे वी जैसा आ गया और हमारी ज़िपर भी यहाँ तक आ गई। ये पॉइंट को हम थोड़ी सी सीज़र डाल के बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट आ गया। अब हम सिर्फ यहाँ पे जहाँ तक धार स्टिच लगेगी वहाँ तक हम धार स्टिच लगा देंगे। तो मार्जिन हमारा पूरा अस्तर की साइड जाएगा और हम अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक लग सकती है वहाँ तक हम लगाएंगे। और ज़िपर को भी साइड में रखते हुए स्टिच लगा देंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। देखो ये एक साइड का हमारा कवर हो चुका है। प्रेस हम दोनों में साथ में ही लगाएंगे। तो दूसरी साइड का भी मैं सेम इसी तरीके से रेडी कर देती हूँ। देखो हमने दोनों साइड से ज़िपर लगा के इसको कवर कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा ज़िपर है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि ज़िपर हमारी गलती से भी नीचे ना निकल जाए। यहाँ पे लॉक लगा देंगे। इसको देख लेंगे। देखो ये हमारी परफेक्ट ज़िपर लगे और यहाँ पे हमारा वी शेप भी आ गया और राउंड नेक भी आ गया है। अब इसके बाद हमें उसके साइड के पार्ट वाला जॉइंट करेंगे। अब हम साइड वाला पार्ट जॉइन करेंगे जो इसके दोनों साइड पे आएगा। तो ये वाला सेंटर को हम साइड में रख देंगे और ये जो हमारा नीचे जो प्लीट्स हमें लेनी थी वो वाला पार्ट है। ये हमारा शेप यहाँ पे वेस्ट का हमें पता चल रहा है। तो इसको हम ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड के एंड पे, ये एक साइड का एंड है, ये सेंटर पे मैंने कट लगा दिया और ये दूसरी साइड का। तो दोनों साइड पे हम लास्ट से पहले ये योक वाला पार्ट जॉइन कर देंगे। तो इसको हम ऐसे स्टिच लगा देंगे हाफ इंच पे। यहाँ पे इसको प्रॉपर मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब सेम दूसरी साइड पे भी ऐसा लगा देंगे। देखो ये हमारा ऐसे लग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये सेंटर वाला पार्ट है, इसमें पूरे में प्लीट्स लेंगे तो ये हमारा जैसा डिज़ाइन है वैसा हो जाएगा। तो इसमें पहले हम प्लीट्स ले लेते हैं, फिर प्लीट्स को हम एडजस्ट करेंगे, पर अभी प्लीट्स ले लेते हैं। तो प्लीट्स के लिए
मैं थोड़ी सी बड़ी स्टिच कर दूंगी 5 नंबर पे, और ये दोनों थोड़ा से थ्रेड भी ज़्यादा निकाल देती हूँ ताकि खींचने में आसानी हो। अब इसके बाद 1/4 पे हम स्टिच लगाएंगे। ये थ्रेड को भी ज़्यादा निकाल देंगे और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। अब ये थ्रेड को हम खींचेंगे और प्लीट्स लेते जाएंगे। देखो ऐसे हम प्लीट्स लेंगे, दूसरी साइड से भी ऐसे थ्रेड को खींचेंगे और प्लीट्स को सेट करेंगे। अब सभी जगह पे इवन आ जाए तो अब हम जो सेंटर वाला पार्ट है उसको स्टिच करेंगे, ये वाले पार्ट को। तो इसका अस्तर जो है उसको हम अलग कर देंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। पहले ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे, देखो परफेक्ट हमारी हाफ इंच पे ही स्टिच आनी चाहिए। इसके बाद प्रेशर फुट को ऊपर उठाएंगे और इसको ऐसे आने देंगे। नीचे वाला फैब्रिक जाएगा दूसरी साइड पे, यहाँ पे प्लीट्स हम एडजस्ट कर देंगे पहले और देख लेंगे कहाँ तक आएगी प्लीट्स। देखो इतने में हमें प्लीट्स एडजस्ट करनी है। यहाँ की प्लीट्स निकल गई है। पहले इसका सेंटर पे हम ये सेंटर से सेंटर को मिला देंगे। और यहाँ पे पिंस लगा देती हूँ। अब ये साइड से प्लीट्स पहले इसको मुझे निकालना ही पड़ेगा। प्लीट्स एडजस्ट देखते हैं हो जाएगी तो हम पहले कर देते हैं। पॉइंट पिन लेंगे और प्लीट्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी स्टिच लगाएंगे और प्लीट्स लेंगे।
देखो एक साइड का हमारा हो गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो ये परफेक्ट हमारी प्लीट्स आ चुकी है और यहाँ से भी हमारा ट्रायंगल परफेक्ट बन गया है। अब बाकी की भी प्लीट्स लगा देते हैं। इसको ओपन करेंगे। ऐसे ऊपर की साइड लेंगे। और अब इसको हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, ताकि हमारा पॉइंट परफेक्ट बने। ये देखो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गैप है, उसको हम फिल कर देंगे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, उसको मैं परफेक्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारी सेंटर प्लीट परफेक्ट लग गई है। इसको हम प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जो सिर्फ प्लीट आई है उसको मैं ठीक कर देती हूँ। देखो अब ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। तो ये हमारी प्लीट्स भी हमने प्रेस लगा दिया है अच्छे से। अब हमें पीछे वाला कवर करना है, तो उसके लिए इसको पहले उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इसको स्टिच लगाना है, साइड वाले पार्ट को। ऐसे हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे और फिर नीचे इंटरलॉक कर देंगे।
देखो ये ऐसे हमने स्टिच कर दिया है। दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। इसको जहाँ तक हम लगा सकते हैं ऐसे लगा देंगे, बाकी में हम इंटरलॉक कर देंगे। नीचे देखना है कि कोई फैब्रिक ना आ जाए बीच में। दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखो ये हमारा अंदर से और बाहर से दोनों साइड से कवर हो चुका है। यहाँ पे तो हम इंटरलॉक लगा देंगे। अगर आपको नीचे अस्तर लगाना है तो आप कली से लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें अस्तर नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं इसी का ही पैंट बनाने वाली हूँ, तो इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये हमारा पूरा फ्रंट रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से हम प्रेस लगा देंगे। देखो अब हम बैक में स्टिच लगा देंगे, तो बैक में नेक कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगा देंगे। ये देखो बैक हमारा रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले पार्ट में देखो ऐसे मैंने स्टिच लगा दी है और सेंटर में प्लीट्स भी ले ली है। सेंटर में हमने प्लीट्स लगा ली और दोनों साइड से हमने इसको स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। अब हमें इसको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करेंगे, अस्तर को छोड़ देंगे।
यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। ये हाफ इंच, ये हाफ। अब इसको उठाएंगे, इसको ऐसे पलटी करेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। ये देखो थोड़ी सी कम आ रही है, तो मुझे ये स्टिच को ओपन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फैब्रिक को खींचना नहीं है, सिर्फ स्टिच को ओपन करना है। तो बीच में कहीं कहीं पे कट लगा दूँगी। आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हाफ इंच पे पहले मार्क कर दीजिए। ऐसा आप फ्रंट में भी कर सकते हो, मार्क करके भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्लेट्स तो लेंगे, वरना प्लेन लगेगा। अब इसको वापस से उठाएंगे, इसको पलटी करेंगे। और इसको ऊपर से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो पॉइंट बने वो हमारा परफेक्ट बने। देखो ये हमारा परफेक्ट पॉइंट भी बन चुका है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, और जैसे फ्रंट में कवर किया था वैसे ही बैक में कवर करेंगे। ये साइड से अस्तर को स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम बैक को रेडी कर देंगे। अब हमारा फ्रंट बैक रेडी हो चुका है, तो हम शोल्डर जॉइन कर देंगे हाफ इंच पे। ऐसे दोनों को परफेक्ट मिलाएंगे। हाफ इंच पे हमारा मिलना चाहिए। ये क्रॉस आएगा तो चलेगा, लेकिन हाफ इंच पे हमारी स्टिच दोनों पे आनी चाहिए। और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
एक बार ओपन करेंगे और ये जो पार्ट है उसको बैक साइड पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे बैक साइड पे रखेंगे और सिर्फ हाफ तक स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे तो ये क्या उठा हुआ ना लगे। इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी रेडी कर देंगे। देखो अब हमारा फ्रंट वाली स्लीव का आर्म होल कट करना बाकी था, तो ये दोनों को मैंने ओपन कर दिया है स्लीव को, और यहाँ से ये वाले पार्ट को कट कर देंगे। और यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला है। अब ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो पहले इसको अलग कर देंगे और यहाँ पे पहले पट्टी फोल्ड कर देंगे। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, हम 2 बार ही अलग अलग करके फोल्ड करेंगे। देखो एक बार पट्टी फोल्ड कर दी, अब दूसरी बार भी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इसको मैं एक बार प्रेस लगा दूंगी और इसी तरीके से पहले दोनों स्लीव का मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। देखो स्लीव में हमने नीचे ये पट्टी फ़ोल्ड कर दी है। अब हमने इलास्टिक कट कर दिया, तो इलास्टिक हमने कितना कट किया है, ये जो हमारा स्लीव का राउंड है 8.5 इंच का, तो उतना ही हमने सेम टू सेम ये इलास्टिक कट कर दिया है। अब इसको यहाँ पे 1 इंच हम छोड़ देंगे मार्जिन का, और उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये उल्टी साइड पे लगेगा, यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाना है, पहले हम लॉक लगा देंगे, फिर इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और ये स्लीव का भी हम सेंटर ले लेंगे, और सेंटर पे मार्क कर देंगे। अब ये सेंटर को ये सेंटर से साथ मिलाना है और हमें स्टिच लगानी है। यहाँ से हाफ इंच जितना फैब्रिक बाहर ही रहेगा। इसको यहाँ पे वापस से 1 इंच पे हम मार्क कर देंगे,
और इसको ओपन करके स्टिच लगाएंगे। ये हमारे स्लीव रेडी हो गए हैं। इसको प्रेस लगा देंगे तो ये परफेक्ट नीचे की साइड आ जाएगी। ऐसी हमारी स्लीव लगेगी। तो इसी तरीके से दोनों स्लीव को हम रेडी कर देंगे। अब ऊपर का पार्ट को हमें कुर्ती के साथ जॉइन करना है। तो शोल्डर तो हमने जॉइन कर दिया है, तो इसको ओपन करेंगे और देखेंगे ये स्लीव कौन सी साइड की है। तो इसका फ्रंट का कटिंग किधर है, ये फ्रंट का कट है। तो ये हमारा फ्रंट ये साइड पे है, तो ये साइड की हमारी स्लीव आएगी। ये हमारा फ्रंट है। तो इसको ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हम स्लीव लगाएंगे। इसको हाफ इंच में रखेंगे और हम स्टिच लगाते जाएंगे। कोई भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। देखो थोड़ी सी बड़ी आ रही है, इसको ओपन करके ही वापस लगाएंगे। कॉटन में हो ही जाता है, अगर 2-3 बार ज़्यादा प्रेस हो जाए तो ऐसा हो जाता है। यहाँ से हम स्लीव में पहले स्टिच लगा देंगे, इसको छोटा कर देंगे। अब हम जहाँ से बाकी है वहाँ से स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी हर बार स्लीव बड़ी हो जाती है तो आप पहले से ही ऐसा स्टिच लगा सकते हो।
इसको मुझे पूरी निकाल के लगाना पड़ेगा। देखो मैंने पूरी स्लीव्स निकाल के इसको पूरे में ऐसे प्लीट्स ले लिए। अब हम स्लीव लगाएंगे। देखो हमारी स्लीव लग के रेडी हो चुकी है। उल्टी लगा दी। इसको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही मैं दोनों स्लीव को रेडी कर दूँगी। देखो हमारी दोनों साइड की स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो इसको ऐसे जाने देंगे। और फिर वेस्ट के साथ वेस्ट को मिला के पिंस लगा देंगे। आर्म होल के साथ आर्म होल को मिलाएंगे। और यहाँ पे भी पिंस लगा देंगे। और यहाँ पे हम 1 इंच से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने मार्जिन में 1 इंच का छोड़ा है। अब यहाँ पे हम 1 इंच दिखेगा वैसे रखेंगे और स्टिच लगा देंगे तो हमारे प्रॉपर 1 इंच पे स्टिच आएंगे। या फिर आप मार्क भी कर सकते हो।
ऐसे हम हाफ हाफ इंच में कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड का फिटिंग कर देंगे, फिर देखते हैं इसका लुक। देखो हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें जो नीचे फ्लेयर वाला प्लीट्स वाला लगाना था, उसके लिए मैंने ऐसे लंबा फैब्रिक कट कर दिया है। कितने इंच का है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको ये जितनी लेंथ का रखना हो आप रख सकते हो। मैंने इसको 12 इंच का कट किया था और ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है, तो फोल्ड होने के बाद ये 11 इंच का हो गया है। मैंने 12 इंच का कट किया था। ये देखो मैंने ऐसे अंदर की साइड पट्टी फोल्ड कर दी है, दोनों साइड पे पट्टी फोल्ड कर दी है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हाथ से ही प्लीट्स लेंगे। ये जो स्टिच लगाई है पहले वाली पट्टी फोल्ड वाली, उसी के ऊपर रखेंगे इसको और फिर नीडल से प्लीट ले लेंगे। इस तरीके से आप नीडल से और कुछ भी छोटा हो उससे आप ऐसे प्लीट्स ले सकते हो। तो ऐसे पूरे में मैं प्लीट्स ले लूँगी। देखो मेरा फ्लेयर 2.5 मीटर का है कुर्ती का। आपको फ्लेयर मेज़र कर लेना है। तो ये मेरा जो पूरा फ्लेयर है 2.5 मीटर का है और ऐसी मैंने 2.5 की 3 कट की है। तो मतलब 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5, मतलब कि 2.5 मीटर में मैं 7.5 इंच की प्लीट्स 7.5 मीटर की प्लीट्स लगा दूँगी। तो ये प्लीट्स को मुझे इतनी छोटी करनी है कि वो 2.5 मीटर में आ जाए। ऐसे हम पल पिन से या फिर नीडल से छोटी छोटी प्लीट्स लेके पहले मैं इसको ऐसे पूरा रेडी कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे इंटरलॉक ऊपर नीचे इंटरलॉक करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो, लेकिन मैंने पट्टी फोल्ड किया है क्योंकि इंटरलॉक कभी कभी वॉश होने के बाद फिर फैब्रिक के धागे निकलते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको पट्टी फोल्ड ही कर दिया है। दोनों साइड पे पट्टी फोल्ड करके ऐसे पहले हम पूरे में प्लीट्स ले लेते हैं। देखो ऐसे हमने पूरे फैब्रिक में गैदरिंग्स ले ली है। ये हमारा सीधा फैब्रिक है। अब हमें सिर्फ मैंने एक बार गैदर को मेज़र कर लिया है मेरे फ्लेयर के साथ। जो मेरी कुर्ती है उसके फ्लेयर के साथ मैंने ये प्लीट्स को मेज़र कर लिया। तो प्लीट्स मेरी ज़्यादा फैब्रिक में हो रही है और गैदर्स थोड़ी कम हो रही कुर्ती का फ्लेयर कम हो रहा है। तो इसमें मैं जब लगाऊंगी तो थोड़ी सी नज़दीक से और गैदर्स कर लूँगी तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फैब्रिक है तो इसका भी ये वाला पार्ट देखो ओपन है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डबल स्टिच लगा देंगे ऐसे पट्टी फोल्ड करके। ऐसे फोल्ड करेंगे 1/4 पे और वापस से 1/4 पे, और ऐसे पहले पूरे में हम स्टिच लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके स्टिच लगाएंगे हम। ऐसे पूरे में पट्टी फोल्ड करके पहले इसको रेडी कर देंगे हम। तो ऐसे मैंने पूरी कुर्ती में पट्टी फोल्ड कर दी है। अब मैंने ये सीधा फैब्रिक रखा है, ये मेरी फ्रंट वाली साइड है। इसके ऊपर हम ये प्लीट्स वाला फैब्रिक रखेंगे। सीधे के ऊपर ही हमें ऊपर रख के ही स्टिच लगानी है। देखो
देखो ये वाला हमारा सीधा फैब्रिक और ये भी सीधा फैब्रिक, दोनों को सेम टू सेम ऐसे ऊपर रख के ही हमें ये जो पहले गैदर्स वाली स्टिच लगाई थी वहीं पे हमें स्टिच लगानी है, और ये 1 इंच साइड में हम छोड़ देंगे, उसको बाद में हम स्टिच लगाएंगे। तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो ये जो हमारी प्लीट्स वाली स्टिच है और नीचे जो हमने पट्टी फोल्ड की ये वाली स्टिच, ये दोनों स्टिच को मिलाते हुए हमें सिर्फ स्टिच लगानी है। देखो ऐसे हमने पूरे में देखो ऊपर से प्लीट्स लगा दी है, और जो एंड वाला पार्ट है उसको हमने स्टिच लगा दिया है। ऐसे अंदर से हमने स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक।